इंडिया के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट आती है और वो ये कह रहे हैं, उस समय अगर हमने एलओसी पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम एलओसी नहीं पार कर सकते थे। हम एलओसी पार कर सकते थे और हम एलओसी पार कर सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो भविष्य में एलओसी हम पार करें। कि भारत को खतरा उस तरफ से है, इस तरफ से नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल उस तरफ से इस तरफ से नहीं है। बात को खुशाइन भी कहता रहा हूं कि हमारा उनके साथ यहाँ पे एक सीज फायर है इस वक्त। पहले भी हम देख रहे थे कि इस पर तनकीद की जा रही थी, ख़ास तौर पर जब श्रीनगर का इंतखाब किया गया उस वक्त भी जो मामला हुआ इसके एक सेशन को लेकर वो भी हमारे सामने है। वजह क्या बनी है कि जा रही है तो हमें पता है कि जा रही, सारी दुनिया जानती है। अगर उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है तो वो भी सारी दुनिया को नजर आ रही है। सर वैसे भी इंडिया जो गेम इस वक्त खेल रहा है कश्मीर में, यानी कि मैं उनको दाद ही दूंगी कि अगर वो चीज़ हम कर पाए। ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी दौरान राजनाथ सिंह जी का एक बयान आता है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि हम पीओके लेने में भी सक्षम हैं और पीओके एलओसी पार करने में भी हमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बयान आप अगर इनको लाइटली ले सकते हैं क्योंकि राजनाथ सिंह ऐसे बयान कई बार दे चुके हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइटली नहीं लेना चाहिए। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। पर काम कर रहे हैं कश्मीर में, उनके आपको पता होगा मॉल भी बन रही है और कई तरह की इन्वेस्टमेंट आई है, चाहे यूएई की तरफ से हो और दूसरी कंट्रीज की तरफ से। तो वो अपने कश्मीर को वैसे ही इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना देंगे कि हर कोई जो है वो वहां जाना पसंद करेगा। दूसरी तरफ हमारे कश्मीर को अगर आप देख लीजिए, मैं गई थी कोई 4-5 साल पहले, तो वहां पर तो ना रोड्स ठीक थी, मोबाइल सिग्नल अलग बंद हो जाते थे। अब इस साल भी मेरा इरादा है कि मैं जाके देखूंगी कुछ फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। लोगों से बात करने की कोशिश की, जो शॉपकीपर्स थे मार्केट वगैरह में, तो वो कहने लगे हमें बात करने से एजेंसीज ने मना किया है। साथ साथ हमने देखा है कि वहां पे किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो रही है और हमारे हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है। तो ऑब्वियसली यही बात मैं करती हूँ और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और अगर उसमें कोई हरज नहीं है अगर हम उनसे सीखकर हमारे यहाँ भी जो है वो जो हुक्मरान आते हैं वो इकोनॉमी पे काम करें, अपनी इकोनॉमी पे ना करें, कंट्री की इकोनॉमी पे काम करें, क्योंकि ज्यादातर जो आते हैं अपनी इकोनॉमी सही करके चले जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर बात करें, यहाँ तक कि इस वक्त जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, पीएम मोदी जो हैं, उनके लिए भी इमरान खान तक ने कहा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कि जी उन्होंने करप्शन नहीं की है। उनके मतलब जो इवन आपको पता होगा तोशा खाना के भी जो गिफ्ट्स थे वो भी उन्होंने सेल करके गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर वो पैसा लगा दिया था। तो हम कोई अच्छी बात उनसे क्यों सीख नहीं सकते? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग नहीं हैं या लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता। बिल्कुल मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया से ही माइग्रेट करके आए थे और मेरे जो दादा यानी ग्रैंडफादर जो थे वो इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, और मेरी मदर जो है वो दिल्ली से थी। तो इसलिए मुझे एक ऑटोमेटिकली आप कह लीजिए कि एक अटैचमेंट है। और लेकिन ये कि इसके अलावा भी क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कुछ इसी किस्म की सोच रखते थे, यही वजह है कि मैं ऐसे बात करती हूँ। और मेरे ख्याल है ये जो टू नेशन थ्योरी है वो उस वक्त के जो भी लीडर्स थे उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको लाए और उसको इस्तेमाल किया, वरना इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में हैं। अगर ऐसा होता तो सब लोग कहीं ना कहीं भाग गए होते। लेकिन अब अगर पाकिस्तान बना लिया, चले कोई भी चीज बनाना जो है वो इतना मुश्किल शायद नहीं होता जितना उसको चलाना होता है। चाहे आप यूट्यूब चैनल ही ले लीजिए, आप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस चैनल को चलाना असल बात होती है। तो पाकिस्तान तो इन लोगों ने बना लिया लेकिन इनसे चलाया नहीं गया। और यही अब देख लीजिए कि आज हिंदुस्तान से नफरत का चूरन बेच बेच के हम कहाँ खड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान कहाँ है कि हर कोई उनसे बात करना चाहता है, हर कोई उनके साथ बिजनेस करना चाह रहा है और हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कर्जे और या कह लीजिए कि कटोरा है हमारे हाथ में जो लेके हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा मैम। आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है और क्या वजह है इनके रिलेशन ख़राब होने की? और आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान इतना लैग क्यों कर रहा है हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने में?
देखिए, हमेशा से हमारे दिमाग में यही बात रही कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। हम यही बात करते रहे, इवन हमारे जो पैनलिस्ट जाते हैं इंडियन टीवी पे वो भी अक्सर यही बात किया करते हैं। लेकिन हम अपने आप को सुपीरियर समझते रहे, जो कि हमें सोच है हमारी कि जी हम सबसे सुपीरियर हैं, बाकी सब जो है वो हमारे बाद आते हैं। तो हम हिंदुस्तान को भी यही समझते रहे और यही सोचते रहे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। वैसे भी अगर आप किसी के साथ बुरा करो ना, तो आपको लगता है कि शायद ये मेरा पीछा करता रहेगा और हो सकता है ये मुझसे कोई बदला ले या मुझे कोई नुकसान करे। तो कुछ भी हो, किसी की कंट्री को तोड़ के आपने एक अलग कंट्री बनाई, तो बहरहाल कहीं ना कहीं वो गिल्ट तो दिलों में होगा। अगर हम अभी शोर मचाते हैं इंडिया को, हम कहते हैं कि जी बांग्लादेश में इंडिया ने साथ दिया, इस वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। तो अगर वो दर्द हमारे अंदर है, या अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं और लोग कहते हैं जी बलूचिस्तान अलग हो जाए, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इवन मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है और रहे। अब ये और बात है कि हमने उस पर कब्जा किया है या क्या हुआ है, वो एक अलग डिबेट है। मगर बुरा तो इंसान को लगता है। तो क्या हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, जिन्होंने पार्टीशन होते देखी या जिन्होंने बाद में सुना, क्या उनको बुरा नहीं लगा होगा कि उनका मुल्क टूटा और उसके बाद पाकिस्तान बना? तो बिल्कुल हुआ होगा। लेकिन हमारे यहाँ हम उस चीज से निकले ही नहीं, वो लोग उसमें से काफी हद तक निकल गए और वो आगे अपना जो काम था वो करने लगे और उन्होंने अपनी एजुकेशन पे भी काम किया और अपनी इकोनॉमी पे भी। लेकिन हम सिर्फ यही चूरन बेचते रहे कि जी हमने इस्लामिक कंट्री बना ली है, बस और कुछ जरूरत नहीं है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है वो भी सबको ही मालूम है। हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, इकोनॉमी है ही नहीं, खड़ी तो खैर बाद में होगी, इकोनॉमी है ही नहीं। तो ये रीजन है मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने जनरल परवेज मुशर्रफ के इंटरव्यू में है कि उन्होंने कहा कि जी हमने जिहादी तैयार किए, कश्मीर में भेजे, फलस्तीन में भेजे और अफगानिस्तान का उन्होंने कहा कि वहां भेजे। इस किस्म की गलतियां हम करते रहे और बड़े फख्र के साथ बताते भी रहे कि हमने ऐसा किया है। तो ऑब्वियसली उसके बाद आपका क्या ख्याल था कि हिंदुस्तान को कोई इंटरेस्ट होगा हमसे बात करने में? कभी भी नहीं होगा। मैम, जैसे आपको पता है कि आज कारगिल का जो है वो दिवस चल रहा है, विजय दिवस चल रहा है, और उस पर हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब ने ही जंग शुरू की और पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लड़वाने वाले एक वो वाहिद पर्सन थे। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि उन्होंने अपनी लीडरशिप में बहुत ज्यादा गलतियां की और जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा खुमियाजा भुगतना पड़ा? देखिए, बात सिर्फ कारगिल की नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान में जितनी भी जंगें हुई हैं वो सबकी सब शुरू हम ही ने की थी। हमें ही था कि हमने 65 की भी की थी, 71 के टाइम पे भी, और उसके बाद जितनी भी क्रिएशन के बाद से जितनी भी जंगें हुई हैं सब में पाकिस्तान ने शुरू किया है। और उसके बाद मार खा के हम वापस आए हैं, ये भी हमें मानना पड़ेगा। बाकी कारगिल में तो खैर हम अपने जवानों की डेड बॉडीज तक लेने को तैयार नहीं थे, और बड़े बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लोग जो हैं वो उनकी बॉडीज तक एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं जी ये तो हमारी है ही नहीं। और क्योंकि जंगों में तो ये होता है। अब बहरहाल वो गलती थी, परवेज मुशर्रफ जो थे उन्होंने नवाज शरीफ पे डाला, नवाज शरीफ ने उनके ऊपर डाला, यही होता रहा। लेकिन उसके बाद भी अकल कहाँ आई थी? उसके बाद भी हमने मजीद जंगें की हैं, हमने मजीद अटैक्स किए हैं, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो पुलवामा हो। तो इस तरह के उड़ी वगैरह क्या कुछ नहीं हुआ। तो कोई कब तक हमारे ऊपर भरोसा करेगा और कब तक ये चाहेगा कि ठीक है हम बार बार उनके यहाँ नॉन स्टेट एक्टर, हमने एक नया वर्ड निकाला और कह दिया कि जी हमें तो नहीं पता, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो जाके और लोगों को मारते हैं आपके यहाँ या अटैक करते हैं। तो आगे जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ तो नहीं है ना, उनको भी अकल है, उन्हें भी पता है कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारी एजेंसीज क्या कर रही हैं, हमारी फौज क्या कर रही है। क्योंकि ये भी एक तरह का चूरन है इनके लिए। क्योंकि उसके बाद जाहिर है जब आप किसी को बार बार तंग करेंगे तो उधर से भी अटैक होगा, छोटा मोटा सही लेकिन वो करेंगे। तो उस वक्त ये कह देते हैं कि जी हमें अब डिफेंस बजट बढ़ा दीजिए, हमारे जो है वो या डिफेंस बजट के नाम पे और दूसरी चीज। तो ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी राजनाथ सिंह के बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है, मतलब आपको पता है कि भारत का जो पाकिस्तान एक हिस्सा कब्जा किए हुए है 1947 में, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कृपा थी उस टाइम पे, और गांधी जी की कृपा की वजह से तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम, पंडित जी गांधी जी दोनों की कृपा की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जिन लोगों ने पार्टीशन कराया वो लोग भी यहीं पे रह गए, और कश्मीर जैसी समस्याएं और ये सब चीज़ें बहुत सारी झेली हैं। और ये जीवन भर का जो है ये मतलब एक ऐसा है कैंसर दे गए हैं कि अब ये लाइलाज कैंसर है। आप बताइएगा
कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि कुछ कांग्रेसी अगर ये वीडियो देखेंगे या तो उनको लगेगा कि यार ये कैसी बात कर रहा है, बट लिटरली सोचो आप, बहुत प्रॉब्लम है भारत, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं यार भारत में कि, और आज से नहीं, आप तो सोशल मीडिया के ज़माने में एक्सपोज हो रही हैं। मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ा कि गदर जब फर्स्ट वाली रिलीज़ हुई थी तो सिख व्यक्ति ने मुसलमान लड़की पे सिंदूर रखा, उस वजह से एक सिनेमा हॉल पे आग लगा दी गई थी। उस टाइम से ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो आप समझ जाओ कि सोशल मीडिया के ज़माने में तो पता चलता है कि कावड़ यात्रा में कोई मुसलमान ऊपर से कुल्ला कर देता है कावड़ियों पर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये तो मतलब समझ जाओ यार कितनी हेट है। और गांधी जी पता नहीं कितने बड़े दूरदर्शी थे, मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या सोच के ये किया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और रही बात पीओके की, तो भैया मोदी गवर्नमेंट और राजनाथ सिंह, इनका कोई भरोसा नहीं। पाकिस्तान वैसे भी बहुत कमज़ोर हालात से गुजर रहा है, भारत कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बहुत सारे लोग भारत के पक्ष में बात करते हैं, आपने देखा होगा, तो हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। आपको क्या कहना, कमेंट में राय दें। चैनल को